आपका स्टॉक ब्रोकर शेयर खरीदने और बेचने पे धीरे धीरे करके हजारों रुपए चार्जेस में काट लेता है और आपको पता तक नहीं चलता। वो क्यों? क्योंकि वो काटते ही ऐसे तरीके से हैं। तो आज हम इंडिया के सबसे सेफ और सबसे सस्ते ब्रोकर ज़ीरोधा में लाइव डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे। और अकाउंट खोलने के लिए आपको केवल 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, पैन और आधार, और 5 मिनट का टाइम चाहिए बस। तो चलिए बिना एक भी सेकंड देर किए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे प्ले स्टोर पे। यहां पे आपको सर्च करना है ज़ीरोधा और ज़ीरोधा ऐप आपके सामने आ जाएगा। अब हमें इसे इंस्टॉल करना है तो हम इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे और केवल 10 से 15 सेकंड में ये इंस्टॉल हो जाएगा। और अब हमें इस ऐप को ओपन करना है तो हम ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। तो पहला पेज आपके सामने आएगा, वेलकम टू काइट बाय ज़ीरोधा, और उसके नीचे लिखा होगा ओपन ए फ्री अकाउंट। तो आपको करना क्या है? अकाउंट बनाना है। तो हम क्लिक करेंगे ओपन ए फ्री अकाउंट पे और यहां पे अब हम अपना फोन नंबर एंटर करेंगे और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। वो ओटीपी हम ओटीपी बॉक्स में एंटर करेंगे और वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपके पैन कार्ड का वेरिफिकेशन होगा तो हम पैन वाले टेक्स्ट बॉक्स में अपना पैन नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अब आता है बहुत जरूरी पॉइंट, यहां पे आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप स्टॉक मार्केट में क्या करना चाहते हो। तो यहां पे 3 ऑप्शन है। पहला है इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड्स, दूसरा है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तीसरा है कमोडिटी। तो पहला तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है और पहले का मतलब है शेयर खरीदना और बेचना और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, और दूसरे और तीसरे का मतलब है ट्रेडिंग। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस और कमोडिटीज ये दोनों सिलेक्ट करने की जरूरत है। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है तो आपको इन दोनों को ऐसे ही छोड़ देना है। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप सेकंड और थर्ड को सिलेक्ट ही मत करो। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग शुरुआत में ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में इन दोनों में अपना अच्छा खासा लॉस कर बैठते हैं। उसके बाद उन्हें लगता है कि भाई स्टॉक मार्केट ही बेकार है। तो हम इन दोनों को सिलेक्ट नहीं करेंगे और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपको अपने आधार कार्ड के थ्रू अपने डिजिलॉकर अकाउंट को ज़ीरोधा से लिंक करना है जिससे आपका वेरिफिकेशन हो पाए। तो उसके लिए हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करेंगे और जो ये कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को आपको ध्यान से पढ़ना है और ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब आपको अपने डिजिलॉकर अकाउंट का सिक्योरिटी पिन एंटर करना है। जब आप डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट करते हो तो वहां पे आप 6 डिजिट का एक सिक्योरिटी पिन क्रिएट करते हो। वो पिन यहां पे हम एंटर करेंगे और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे हम अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो डिजिलॉकर अकाउंट से कनेक्ट है। उसके बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। वो ओटीपी हम ओटीपी बॉक्स में एंटर करेंगे और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपको ज़ीरोधा को अपना कंसेंट प्रोवाइड करना है कि वो आपके डिजिलॉकर से आपके आधार कार्ड और आपके पैन कार्ड को एक्सेस करके वेरिफिकेशन कर पाए। तो इसके लिए हम आधार कार्ड और पैन कार्ड के सामने वाले चेक बॉक्स को चेक करेंगे और अलाउ बटन पे क्लिक करें। और कंसेंट प्रोवाइड करने के बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले हम जिस पर्सन के लिए अकाउंट ओपन कर रहे हैं हम उसके फादर का नाम एंटर करेंगे, उसके बाद उसकी मदर का नाम एंटर करेंगे, उसके बाद हमें मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। अगर शादी हो गई है तो मैरिड, नहीं हुई है तो सिंगल सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको अपनी एनुअल इनकम सेलेक्ट करनी है। आप जिस रेंज में आते हो आपको वो रेंज सिलेक्ट करनी है। हम जिस पर्सन के लिए कर रहे हैं वो 5 से 10 लाख की रेंज में आता है तो हम यहाँ पे 5 से 10 लाख सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बताना है कि आप कितने टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आपको ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है तो आप वो सिलेक्ट कर लो, अगर नहीं है तो न्यू सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको अपना काम बताना है कि आप क्या काम करते हो। आप जो भी काम करते हो आपको वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हम जिसके लिए अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो स्टूडेंट है तो हम स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। अब यहां पे हो सकता है कि आपको समझना है प्रेफरेंस फॉर रनिंग अकाउंट सेटलमेंट ये क्या है। जब आप शेयर खरीदते हो तो आप अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हो और जब बेचते हो तब भी आपका पैसा आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ही वापस मिलता है। तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट का पैसा ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और वो कितने टाइम बाद किया जाए ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप क्वार्टरली सिलेक्ट करोगे तो हर 3 महीने बाद आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी पैसा होगा वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
अगर मंथली सिलेक्ट करोगे तो 1 महीने बाद आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी पैसा पड़ा होगा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो बस इतना सा है। तो आप इसमें कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। पहले से क्वार्टरली सिलेक्ट है तो हम वही सिलेक्ट रहने देंगे। और अब आपको बताना है कि क्या आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हो, मतलब पॉलिटिक्स में आपका कुछ रोल है, कोई जान पहचान है या कुछ है। अगर है तो आप ये सेलेक्ट कर लो, और ज्यादातर लोगों की नहीं होगी तो हम यहाँ पे नो ही सिलेक्ट रहने देंगे और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करें। अब आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है। इस बैंक अकाउंट का क्या यूज होगा, जब भी आप शेयर खरीदोगे तो आप अपना पैसा इसी बैंक अकाउंट से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, और जब आप शेयर बेचोगे और अपना पैसा विड्रॉ करोगे तो आपका पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट से इसी बैंक अकाउंट में वापस आएगा। और आप जिस भी यूपीआई ऐप का यूज करते हो उसके थ्रू आप अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हो। तो हम यहाँ पे गूगल पे का यूज करते हैं, तो हम गूगल पे के थ्रू अपना बैंक अकाउंट लिंक करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए आपका 1 रुपए कटेगा और वो 24 घंटे के अंदर वापस भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे गूगल पे सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही हमने गूगल पे से 1 रुपए का पेमेंट किया, आपके बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगी। एक बार इसे आप चेक भी कर सकते हो, और चेक करने के बाद हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपका वेबकैम वेरिफिकेशन होगा, मतलब वेरिफिकेशन के लिए आपकी फोटो क्लिक की जाएगी। इसके लिए हम कैप्चर बटन पे क्लिक करेंगे और आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपना फेस बिल्कुल बीच में रखना है और ये ऑटोमेटिक आपकी फोटो क्लिक कर लेगा। और फोटो क्लिक होने के बाद एक बार आप फोटो को देख लो कि फोटो क्लियर है, और आप देख सकते हो कि हमारी जो फोटो क्लिक हुई है वो क्लियर है। तो फोटो सबमिट करने के लिए हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करें। अब आपको साइन करने हैं। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कागज पे साइन करके उसकी फोटो अपलोड करो, या तो फिर आप फोन में ही साइन कर लो। तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे, हम डायरेक्ट फोन की स्क्रीन पे ही अपना साइन कर लेंगे। तो इसके लिए हम साइन बटन पे क्लिक करें और आपको स्क्रीन पे एक रेक्टेंगल बॉक्स दिखेगा जिसमें 4 ब्लू कलर के बॉर्डर होंगे। आपको अपने साइन इसमें बीच में करने हैं। जैसे हमने पहले जो साइन किए वो हमने आउटलाइन के बाहर कर दिए, तो इसलिए हमारे साइन सबमिट नहीं हो पाए। तो आप ये गलती मत करना, आप जो साइन करना वो रेक्टेंगल के बीच में करना। तो उसके बाद हम सही जगह पे साइन करेंगे और सेव बटन पे क्लिक करें। अब आपके सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। अब हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करें। अब आपके पास अपने नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप अपना नॉमिनी अभी ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड नॉमिनी पे क्लिक करके अपने नॉमिनी की डिटेल्स फिल कर सकते हो। अगर आपको अपना नॉमिनी बाद में ऐड करना है तो आप नो डू दिस लेटर पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। तो हम अपना नॉमिनी बाद में ऐड करेंगे, इसलिए हम नो डू दिस लेटर को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अब आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने से केवल एक स्टेप दूर। अब हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे और आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहो तो आपने जो डिटेल्स फिल की है एक बार आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स चेक भी कर सकते हो। और उसके बाद हम साइन नाउ पे क्लिक करें। अब केवल आपका आधार के थ्रू ई साइन बचा है। हम यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करेंगे और टर्म्स एंड कंडीशंस वाले चेक बॉक्स को चेक मार्क करेंगे और गेट ओटीपी बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपका जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होगा उस पे 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। वो ओटीपी हम ओटीपी बॉक्स में एंटर करेंगे और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। और ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपको कांग्रेचुलेशंस की स्क्रीन आएगी, मतलब आपका सारा काम हो चुका है। अब आपका एप्लीकेशन रिव्यू होगा और 24 घंटे के अंदर आपके पास मेल आ जाएगी और आप शेयर खरीदना शुरू कर सकते हो। अब आपका अकाउंट तो ओपन हो गया, लेकिन असली गेम यहीं से शुरू होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप 1000 रुपए से अपना पहला शेयर खरीद के करोड़ों रुपए बनाने के सफर की शुरुआत कर सकते हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में।